टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है क्योंकि मैं ये खुद भी नोटिस किया हूँ। तो मैम क्यों चूज़ करना चाहिए टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी? एक चीज़ देखोगे, जब कोई मेडिकल बच्चा पढ़ता है ना, एमबीबीएस का स्टूडेंट, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ता है, वो हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ता है। ऐसे कि आप कभी नहीं सुने हो कि कोई डॉक्टर आफ्टर पढ़ाई जॉब नहीं है उसके पास, कभी सुने हो? क्योंकि बचपन से वो अपने आप को विजुअलाइज कर रहा है कि मुझे वहाँ पे जाना है, वो वाइट लैब कोट में मुझे स्टेथो डाल के घूमना है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म भूमि है। लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए कॉलेज मतलब क्या-क्या एक्टिविटी सब करवा रही है? सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत सारे बच्चे डांस में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं। तो इंडियन आइडल के ऑडिशन बोल लीजिए आप, डांस इंडिया डांस, सारेगामापा, तो ये सारे ऑडिशंस टेक्नो में आके होता है। बहुत सारे पेरेंट्स लोग और स्टूडेंट लोगों का ये मेजर क्वेश्चन आता है कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या रैगिंग भी होता है क्या सर? और मैम मेरा लास्ट 2-3 क्वेश्चन रहेगा प्लेसमेंट से रिलेटेड। प्लेसमेंट कोई किसी को नहीं दे सकता है। प्लेसमेंट अगर मैं बोल भी दूँ ना 100% प्लेसमेंट है, वो एक फ्रॉड होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी खुद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज जो मेरे साथ में गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट से मैम बैठी हुई है। सबसे पहले मैम मोस्ट आपका वेलकम मेरे इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। तो मैम आप अपना एक थोड़ा सा इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस को तो थोड़ा इजी रहेगा। Hi, hello, good afternoon. My name is Shoma Dhar. I'm the Deputy Manager of Techno India University, BSc Data Science and Professional BCom Department. तो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम स्टूडेंट लोगों के माइंड में अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है क्योंकि मैं ये खुद भी नोटिस किया हूँ। तो मैम क्यों चूज़ करना चाहिए टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोगों को? रीज़न क्या है? बिल्कुल, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्यों चूज़ करना चाहिए टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी? एग्ज़ैक्टली। देखिए, जब आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो ना, अभी के दिनों में बच्चे बहुत स्मार्ट है। वो लोग पता है उन लोगों को कहाँ पे जाना है। ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपको देखना है आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ गुड फैकल्टी दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इम्पोर्टेंट है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अच्छे फैकल्टी मिलते हैं। आप देखेंगे जितने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे जो बिगेस्ट कॉलेज हैं, उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है। क्योंकि मैम ये एक बात तो आप सही बात बोले क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है क्योंकि मैं भी बहुत सारे कॉलेजेस सब विजिट करता हूँ, तो वहाँ पे आउटडेटेड कंप्यूटर लैब सब भी एग्ज़ैक्टली। आप लोग प्रैक्टिकल अगर आपको कोर्स करना है, स्किल बेस्ड कोर्स करना है, टेक्निकल कोर्स करना है, तो यू नीड अ गुड प्रैक्टिकल क्लास। तो आपको अच्छे खासे कंप्यूटर्स, वहाँ पे एसी, मतलब सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। और अभी बहुत मतलब ऑडियो विजुअल क्लासरूम्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पुराने दिन जैसे ना, वो थ्योरी पेपर रट के कोई पढ़ाई नहीं करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन थ्योरी चीज़ को ज़्यादा देर तक रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। वो एग्ज़ाम देते वक़्त ही हाफ़ भूल जाते हैं, रिज़ल्ट निकलते-निकलते और हाफ़ भूल जाते हैं। लेकिन ये बात है आपकी पूरी ज़िंदगी का। आपको इंटरव्यू देना है, आपको बार-बार इंटरव्यू में बैठना है, आपको बार-बार पूछा जाएगा, जो आपने ये 4 साल में पढ़ रहे हो। तो अगर ये प्रैक्टिकली होती है, तो ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा रजिस्टर करता है। आप बचपन में स्टोरी बुक भी पढ़े होंगे, आप बचपन में मूवी भी देखे होंगे। लेकिन याद से बोलिए कितने सारे स्टोरी बुक आपको याद है? लेकिन मूवी की बात करें तो हाथी मेरे साथी, हम आपके हैं कौन, जो बचपन में देखा हुआ मूवी है ना, आज भी हम लोगों को याद है। गाना सुनते ही हम तुरंत बता देते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या था। तो यही होता है प्रैक्टिकल क्लास की बेनिफिट। अगर प्रैक्टिकल क्लास अच्छी चाहिए तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। सेकंड, मेरी नज़र से जो आता है कैंपसिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आप देखोगे कैंपस इंटरव्यू कैसे होते हैं, वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू एक्चुअली होता है। और मैम कॉलेज का जो लोकेशन है ना, लोकेशन वो इज़ यस, दैट्स कनेक्टिव वैसे भी इजी रहेगा। वेरी वेरी ट्रू। मैं बोलने ही वाली थी कि लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन टेक्नो इंडिया सेक्टर 5 की जो ब्रांच है वो आईटी हब में है। हमारे सोलहवां में एग्जैक्टली कोलकाता की आईटी हब कहाँ पे है? सेक्टर 5। तो सेक्टर 5 में ये कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि टीसीएस, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट सारे कंपनीज आपकी आंखों के सामने हैं। आप एक चीज देखोगे,
जब कोई मेडिकल बच्चा पढ़ता है ना, एमबीबीएस का स्टूडेंट, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ता है, वो हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ता है। जैसे कि आप कभी नहीं सुने हो कि कोई डॉक्टर आफ्टर पढ़ाई जॉब नहीं है उसके पास, कभी सुने हो? क्योंकि बचपन से वो अपने आप को विजुअलाइज कर रहा है कि मुझे वहां पे जाना है, वो वाइट लैब कोट में मुझे स्टेथो डाल के घूमना है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म भूमि है, ये ही मेरा प्रोफेशनल एस्पेक्ट। उसको बचपन से ऐसे ही सपने दिखाया जाता है, वहीं पे उसको पढ़ाया जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप, जॉब, सब कुछ हॉस्पिटल ही है उसके साथ। लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए कॉलेज मतलब क्या-क्या एक्टिविटी सब करवा रही है? ये टेक्नो में क्या नहीं है? टेक्नो में आपके पास स्विमिंग पूल है, एक ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मतलब टेक्नो में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होता है। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत सारे बच्चे डांस में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं। तो इंडियन आइडल के ऑडिशन बोल लीजिए आप, डांस इंडिया डांस, सारेगामापा, तो ये सारे ऑडिशंस टेक्नो में आके होता ही रहता है। आए दिन ही हमारे यहाँ पे ऑडिशंस, या फिर स्टेट लेवल के जो सिलेक्शन के जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए भी आप बोल रहे थे, वहाँ पे चेस चेस तक की बच्चे वहाँ पे, इंटेलेक्चुअल बच्चे जो चेस खेलते हैं, वहाँ की सिलेक्शन। क्योंकि मैं रिसेंटली टेक्नो इंडिया का वीडियो देख रहा था मैम, तो वहाँ पे पूरा गेमिंग वगैरह का रिसेंटली कुछ हुआ है आप लोगों के? बिल्कुल, ये तो होता ही रहता है, हम लोग के आए दिन ही होता रहता है। गेमिंग के ऊपर होता है, आउटडोर स्पोर्ट्स होता है, इंडोर स्पोर्ट्स होता है, उसके साथ डांसिंग, सिंगिंग सब कुछ ही है। बहुत सारे पेरेंट्स लोग और स्टूडेंट लोगों का ये मेजर क्वेश्चन आता है कि टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या रैगिंग भी होता है क्या सर? रैगिंग से वो डरते हैं या क्या चीज़ है रिलेटेड, अगर आप बता सकें? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रैगिंग उतना नहीं होता है। रैगिंग के इंसिडेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा हम लोगों के सामने आते हैं मीडिया में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम लोग स्पेशली स्टेप लेते हैं। हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर एक जगह पे कैमराज़ है, सिक्योरिटी गार्ड है, और हम लोग एंटी रैगिंग के मतलब पोस्टर्स लगा हुआ है। अगर कोई भी केसेस ऐसा आता है हमारे सामने, उसी वक़्त स्टेप लिया जाता नहीं, और आता भी नहीं है। सब बच्चे डरते भी हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि हम लोग कितना अलर्ट है। अगर कुछ करेंगे भी बदमाशी, उल्टे-सीधे काम, तो उसी वक़्त बच्चे आके कंप्लेन कर देंगे, तो वो रस्टिकेट भी हो जा सकता है। और मैम मेरा लास्ट 2-3 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन आता है प्लेसमेंट, क्योंकि माइंड लोग स्टूडेंट लोग के माइंड में एक ही बात रहता है, सर आरओआई क्या मिलेगा? तो अगर आप प्लेसमेंट में कैसे हेल्प कर रही है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, अगर आप बता सको तो? यहाँ पे हमारी देखो, प्लेसमेंट कोई किसी को नहीं दे सकता है। प्लेसमेंट अगर मैं बोल भी दूँ ना 100% प्लेसमेंट है, वो एक फ्रॉड होगा। क्योंकि प्लेसमेंट कोई किसी को नहीं दे सकता है। 100% प्लेसमेंट जो है ना, ये बहुत बड़ी फालतू की बात है। ये बात मैं नहीं बोलूँगी। अगर आप हम आपको प्लेट में सब कुछ सजा के देंगे। एक क्लास में फर्स्ट बेंच में भी बच्चे बैठते हैं, लास्ट बेंच में भी बच्चे बैठते हैं। वो बच्चे के ऊपर है कि बच्चे कैसे लेंगे वो चीज़ को। हम लोग बोलते हैं 80% अटेंडेंस, लेकिन 90% बच्चे तो 80% अटेंडेंस, 80% छोड़ो, 70% 75% करते हैं। लेकिन वो 10% बच्चे हैं जो हर एक कॉलेज में आपको मिलेगा। 10 से 15-20% बच्चे भी हर एक को कोई कोई साल मिल जाता है, जो लोग क्लास नहीं करेंगे। अगर क्लास नहीं करोगे, जॉब नहीं मिलेगा। दैट इज अ फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको लड़ना है जॉब के लिए, आपको सीखना है, इंटरव्यू में जाके आपको पास करना है। और मैम एक चीज़ ये भी है ना कि मतलब आप अपना स्किल्ड को अगर बढ़ाओगे, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका प्लेसमेंट होगा ऑफ नहीं। कोर्स ये प्रैक्टिकल क्लास है। आप प्रैक्टिकल क्लास छोड़ के आप कोई पार्क में जाके बैठे हो, आप शॉपिंग मॉल में जाके बैठे हो, आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि यू विल गेट अ जॉब? 100% नॉट। आप जॉब, आपको जॉब क्या, आप तो आपकी पढ़ाई ठीक से कंप्लीट नहीं की हो, और वो लोग ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं कई बार। तो अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे, हम लोग जैसे सिखाएंगे, यहाँ पे हमारी जो कोर्स की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इंटर्नशिप। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास बोलते हैं, 70% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी। प्रैक्टिकल क्लास के ऊपर हम लोग इतने ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज करते हैं, 70% आप लोग का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होता है। छोड़िए। एग्ज़ैक्टली, और क्योंकि मैम ये भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे रोकूँगा, जो आप जिस मतलब कोर्स के बारे में एक्सप्लेन, अगर जैसे आपने बीएससी डेटा साइंस और बीकॉम ऑनर्स करनी, ये दोनों पर्टिकुलर कोर्स के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए, बिल्कुल, जिस डिपार्टमेंट को आप देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैं डिपार्टमेंट को देखती हूँ वो है बीएससी डेटा साइंस एंड प्रोफेशनल बीकॉम। बीएससी डेटा साइंस की अभी जुग है। अगर डेटा साइंस के बारे में जितना भी बताओ वो कम ही है। डेटा साइंस के अंदर जो हमारी सब्जेक्ट्स आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
अब सुबह से रात तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही हम लोग ज़िंदा हैं। हम लोग भूल भी जाते हैं मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है या फिर बच्चे कहाँ हैं। सुबह उठ के सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, हमारी फ़ोन कहाँ पे है? और रात को सोने जाने से पहले भी फ़ोन छोड़ के ही सोते हैं। ठीक वैसे ही एआई की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम कुछ भी हो गूगल में जाके हम क्लिक करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। पूरी दिन बच्चे, स्टूडेंट लोग अपनी पढ़ाई देख रहे हैं। हम भी अभी पेमेंट कर रहे हैं थ्रू फ़ोन, मूवीज़, वेरियस काइंड ऑफ डेटाज़, सब कुछ हमारे फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तो मैम सब कुछ में ही आपको ऑलमोस्ट एआई आ गया है। एआई आ गया। आजकल तो ये भी आ गया है ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम भी, आपको किसको किस मंथ में पेमेंट करना वो एक बिल्कुल, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा यहाँ से। तो ये सब कुछ एआई के बारे में अभी मैं क्या ही बोली। एआई, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, रोबोटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं डेटा साइंस में। तो डेटा मतलब आप बोलना चाह रहे हैं मिक्स्ड अप है पूरा। ये डेटा साइंस से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लेके बच्चे पढ़ेंगे। 4 साल का कोर्स है, 2 साल वो लोग पढ़ाई करेंगे, 3rd ईयर वो लोग जाएँगे इंटर्नशिप पे। इंटर्नशिप होगा 1 साल के लिए, 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो भी मतलब वहाँ पे इंटर्नशिप क्या है? एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यू विल बी नो मोर फ्रेशर्स देन। आपको कोई फ्रेशर्स नहीं बोलेंगे। आपके पास एक तो ये जो बोले ये ड्यूरिंग 4 ईयर में ही आप पे 1 साल का इंटर्नशिप एग्ज़ैक्टली 3rd ईयर में वो लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए जाएँगे, किसी प्रोफेशनल के अंडर जाके काम करेंगे और वो भी पेड है, वो भी स्टाइपेंड मिलेगा वहाँ से। सा वो काम करेंगे, उसका एक्सपीरियंस तो गैदर हो ही रहा है, उसके साथ-साथ उसको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। स्टाइपेंड मिलेगा, 4th ईयर में आके स्पेशलाइज़ेशन पेपर कंप्लीट करेगा, देन दे विल गेट अ जॉब। ये जॉब गारंटेड कोर्स है, लेकिन फिर भी जॉब गारंटी है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, अब इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करोगे, आपको जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ाई करना है। जॉब तो हम आपको देंगे, लेकिन आपको तो क्रैक करना है। क्योंकि मैम कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे भी एडमिशन के से रिलेटेड क्वेश्चन करने आते हैं, कुछ कुछ भी रिलेटेड, तो एक मेजर क्वेश्चन रहता है ये प्लेसमेंट रैगिंग, 2 क्वेश्चन हॉट टॉपिक है। अभी रैगिंग को लेके इतना कुछ हो गया है हमारी वेस्ट बंगाल में भी, तो बच्चे के पेरेंट्स लोग घबराने की बहुत सारी बात है। लेकिन रैगिंग को लेके इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नो इंडिया में रैगिंग के ऊपर बहुत हम लोग अलर्ट है, हम लोग बहुत अवेयर भी है। इसीलिए हमारे यहाँ पे कोई रैगिंग की इंसिडेंट आज तक तो नहीं हुआ है। मैम नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ मैम पॉडकास्ट बनाएँगे थोड़ा डिटेल में ले जा करके। तो मैम अच्छा लगा मतलब इस पॉडकास्ट पे आए और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन दी है। एंड मैम लास्टली मैं यही बोलूँगा मैम थैंक यू इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैम ने मतलब एडमिशन सीज़न आप लोगों का कब से स्टार्ट होता है अगर बता सके कॉलेज? एडमिशन सीज़न ऑलमोस्ट जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। जो लोग अभी बच्चे बहुत एडवांस है। अभी बच्चे वेट नहीं करते कब रिज़ल्ट निकलेगा, तब मैक्सिमम अच्छे कॉलेज की सीट बुक हो जाती है। हमारे यहाँ पे सीट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है जनवरी से। 12th से भी पहले बच्चे आके सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है? सीट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्लास 12 से पहले आ सकते हो आप। कोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी लो, क्या-क्या कोर्सेज़ है, क्या अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप क्या पढ़ाई कर सकते हो। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप क्या पढ़ाई कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आई गेस। ये 12th पास करोगे, उसके बाद जानोगे, फिर कॉलेज ढूँढोगे, फिर जाके अप्लाई करते-करते देखोगे कन्फ्यूज़न सीट्स आर बुक्ड। सो आप क्या कर सकते हो, आप आओ, बहुत स्टूडेंट जानो। को मैंने ये भी देखा है मैम कि ये सब सोचते-सोचते उसका 1 साल का गैप भी हो गया। एग्ज़ैक्टली ऐसा तो मैंने भी देखा है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग को कॉल कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी सीट बुक से क्लास भी स्टार्ट हो जाती है। रिज़ल्ट निकलने के 1 महीने के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे क्लास स्टार्ट होगी? अगर हमारे पास पहले से एडमिशन्स नहीं होता है तो हम 1 महीने के अंदर कैसे क्लास स्टार्ट कर देंगे? क्योंकि यहाँ से हम बुक्स देते हैं, बुक्स की ऑर्डर भी चली जाती है। तो जस्ट हम लोग रिज़ल्ट निकलने की वेट करते हैं। रिज़ल्ट निकलते ही 1 मंथ विदिन 1 मंथ हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी जल्दी हो सके आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो जनवरी ऑनवर्ड्स आप कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो हम लोगों के साथ। पहले कोर्स के बारे में पूरी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, पेरेंट्स को लेके आइए। तो अच्छा लगा मैम से पूरा ही डिटेल डिस्कशन किए एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहे कि रह गया है, तो मैम का मैं लिंक्डइन आईडी मैम अगर होगा तो आप दे दीजिएगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दें। तो आप डायरेक्टली भी मैम से कनेक्ट करके मैम से भी पूछ सकते हैं। इवन मैम का जो ऑफिस का जो एड्रेस है मैम वो आप मेंशन भी कर सकते हैं। टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक सेक्टर 5 एक्चुअली जो हमारी टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है,
मैं वहीं पे बैठती हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट नंबर अगर दे दें हाँ, आप तो आई गेस दैट विल बी आल्सो बेटर। आप मैम आपका जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दें। मैम से भी डायरेक्टली कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है। इसी तरह मैं हमारा इस चैनल को भी देखते रहें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें एंड वंस अगेन मैम थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आल्सो।